जैन फिलोसॉफी का एक मशहूर कोटेशन है, द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। हम लोग इस कोटेशन को अगर सही तरीके से अपना व्यक्तिगत जीवन हो या अपना स्टॉक मार्केट का पेशादार जीवन हो, इसमें अगर प्रयोग कर पाए तो हम लोगों का काफ़ी हद तक बहुत कुछ समस्या से निजात मिल सकता है। तो आज का एपिसोड में हम लोग इसी को स्टॉक मार्केट में किस तरह से प्रयोग में लाया जाए, इसको लेके थोड़ा चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। देखिए, मार्केट में हाल फिलहाल में पिछले 2 साल को अगर मैं सामने रख के ही बात करूं तो हम लोग एक बुल मार्केट का आदत में फंसे हुए रह गए। अर्थात पिछले 2020 का अप्रैल महीने से जो तेज़ी हम लोग बाज़ार में एंजॉय करते हुए जा रहे थे, तो हम लोगों का एक तेज़ी का आदत जैसा पड़ गया था कि हम लोग मार्केट में आएंगे, सुबह सौदा करेंगे, शाम को प्रॉफिट में बेच के निकल जाएंगे, और यही परंपरा चलता हुआ जा रहा था। तो दिक्कत यह आ रहा है, आज के तारीख में जो लोग ट्रेडर लोग मार्केट में थोड़ा बहुत बेच के भी काम कर सकते थे, वे लोग ये इस तरह का काम करना भूल चुके हैं और समस्या यहाँ से शुरू होता है। देखिए, अगर आप मार्केट का एक होल टाइमर हो, मेरे जैसा या ऐसे बहुत जन है जो इस मार्केट में होल टाइम काम करते हैं, इन लोगों के लिए मार्केट खुला रहना ही काफ़ी होता है। मार्केट बढ़ रहा है कि मार्केट घट रहा है, ये लेस इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर हम लोग ये जैन फिलोसॉफी का फॉर्मूला को फॉलो करें तो मार्केट आज के तारीख में ऊपर से नीचे आ रहा है। चाहे इसको मैं करेक्शन कहूँ, चाहे इसको मैं ट्रेंड रिवर्सल कहूँ, किसी भी तरीके से मैं इसको व्याख्या करूँ, ये यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं। मूल चीज़ क्या है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। इसके पीछे कारण भी बहुत सारा हो सकता है, चाहे फेड रेट हो, चाहे उधर का जंग हो। इस तरह का चीज़ को लेके हम लोगों का दिमाग में तरह तरह का विषय घूमता रहता है, लेकिन ये हम लोग एकदम भी नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग क्योंकि बाजार ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्यों ना बेचते हैं ऊपर भाव में और ले नीचे का भाव में, तब भी तो प्रॉफिट ही होगा। हम लोग गिरते हुए मार्केट में भी तेजी का सौदा ढूंढते फिर रहे हैं, और गिरते हुए मार्केट में तेजी का सौदा ज़्यादा मिलता नहीं है और मिलेगा भी नहीं। जैसे देखिए, हवा के साथ चलना एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। जब हम लोग का बंगाल में वाम जमाना था, मतलब वो सीपीएम का राज हुआ करता था, तो मैं देखता था कि यहाँ का मतलब वो चित्रकार, मतलब वो फिल्म डायरेक्टर से लेके राइटर सभी वामपंथी हुआ करता था, और हम लोग सोचते थे कि बंगाल ऐसा क्यों ऐसा है कि हर कोई लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करता है। तो बचपन से यहाँ पे हम लोग जब हम लोगों का जब सूझबूझ आया, बचपन से हम लोग जब जवानी में आए, तो हम लोग बचपन से यहाँ पे सीपीएम का ही शासन देखे थे, तो हम लोगों के सामने ये पिक्चर क्लियर नहीं था। और हम लोग, खास करके मैं, हम उम्र दोस्त लोग जब बैठ के बात करते थे तो हम लोग ये सारा विषय में भी कभी कभी बात कर लिया करते थे। लेकिन हुआ ये, काल के नियम में एक दिन लेफ्ट को भी जाना था और चला गया, और यहाँ पे ममता बनर्जी का शासन शुरू हुआ। ममता बनर्जी है तो राइट विंग पॉलिटिशियन, क्योंकि वो राइट विंग आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। तो अचानक से अद्भुत तरीके से देखा कि वही फिल्म डायरेक्टर हो, एक्टर हो, ये लोग रातों रात लेफ्ट आइडियोलॉजी से राइट आइडियोलॉजी में चले आए। तो हवा के साथ चलना, क्योंकि हम लोग इन लोगों को बुद्धिजीवी कहते हैं, ये लोग अपना बुद्धि का प्रयोग किया और अपना कैंप बदल लिया। तो हम लोग स्टॉक मार्केट में क्यों ना इन लोगों को फॉलो करके काम करें। देखिए, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ, हर किसी का पढ़ाई एक समान नहीं होता है। कोई ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं,
कोई कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन इस मार्केट में हर किसी के लिए जगह है और हर कोई इस मार्केट में थोड़ा बहुत काम करके कमाने का हक रखते हैं। तो मैं व्यावहारिक जीवन से हमेशा उदाहरण उठाता हूँ कि व्यावहारिक जीवन से मैं ऐसा उदाहरण चुनूं कि मैं अपना पेशागत जीवन में उसका प्रयोग ला पाऊँ या उस लॉजिक को यूज करके मैं सॉफ्टवेयर से लेके बहुत कुछ करता हूँ। तो यहाँ पे जब बाजार तेजी में चल रहा था तो हम लोग नीचे भाव में प्लस करते थे, मतलब खरीदते थे, और ऊपर भाव में हम लोग बेचते थे और हम लोग प्रॉफिट करते थे। क्योंकि आज माहौल बदल गया है, कारण कुछ भी हो सकता है, आज हालात बदल गए हैं, तो हम लोग ऊपर भाव में बेचेंगे और नीचे भाव में खरीदेंगे। कॉमर्स का बेसिक रूल कहता है सेल प्राइस ग्रेटर देन परचेज प्राइस मींस प्रॉफिट। तो आपको अगर प्रॉफिट का ही मतलब है तो आप कब आगे खरीद रहे हो या बाद में खरीद रहे हो, इसका तो कोई औचित्य नहीं रह जाता है आपका जीवन में। तो कोशिश करिए कि हालात के साथ अपने आप को एडप्ट कराइए, क्योंकि बाजार 2020 इतिहास हो गया है, बाजार में 2021 भी इतिहास हो गया है और आज का वर्तमान है 2022। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। 2022 आपको 2021 जैसा या 20 जैसा रिटर्न नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, चाहे कोई कुछ भी कह ले। तो हालात के साथ अगर अपने आप को आप बदल पाओ तो इस मार्केट में आप लोग कुछ काम काज करके प्रॉफिट निकाल पाओगे। तो मेरा ये कहना है कि आप जैन फिलोसॉफी का वही कोटेशन को अपना ट्रेडिंग जीवन में प्रयोग में लाइए और लाने का कोशिश करिए। आसान शायद नहीं होगा, लेकिन चेष्टा करने में कहीं पे कोई हर्ज नहीं है। तो आशा करता हूँ आज का इस एपिसोड आप लोगों को थोड़ा बहुत खुद से बात करने का वजह देगा। धन्यवाद।